एक और ब्रेक के बाद हम आ गए हैं अपनी कॉफ़ी टेबल पे। कॉफ़ी टेबल पे जनाब जहाँ पे हम कॉफ़ी पीते हैं, साथ में हम एक ओथ भी लेते हैं और ओथ राइट हैंड से हम, और ओथ में हम ये कहेंगे कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, ले लिया ओथ, हाथ उठा के बोलिए गर्ल्स, जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल नहीं कहूँगी, इसके अलावा कुछ कहना ही नहीं आता यार। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब फिर आप भी ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी। अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आप अपनी शख्सियत या आदत में ऐसी कौन सी तब्दीली लेकर आए हैं जो आपको लगता है कि ऐसा करना वक्त की ज़रूरत थी? गुस्सा कम किया। गुस्सा कम करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती थी, लोगों को भी, ख़ुद को भी। लेकिन अब जो है वक्त के साथ साथ ये पता चल गया है कि एक तो गुस्सा करना आपके लिए, ख़ुद के लिए बहुत बुरा होता है। फिर उसके बाद का जो टाइम होता है वो आपका बहुत अरसे तक आपका वो अच्छा टाइम नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकते आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुस्सा निकाल देने से जो है वो बेहतरी आती है आपके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि बिला वजह का गुस्सा करते रहना हर वक्त जो है वो आपकी अपनी पॉजिटिविटी के लिए अच्छा नहीं होता। तो गुस्सा कम करें, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका, नुकसान होता है, खुद को होता है, दूसरों को भी होता है, और तकलीफ अलहदा है उसकी। हाँ। आप क्या तब्दीली लेकर आई हैं? मेरे अंदर पता नहीं ये अच्छाई थी कि बुराई थी। जी अच्छा हो जाएगा, ऑलवेज से यस टू एवरीवन। ये बहुत ख़तरनाक हो गया था मेरे लिए। शायद उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करें, ये वर्कहॉलिक होना भी शायद उसी की वजह से है, और हर किसी के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। और मज़े की बात है, इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए मेरी बड़ी बेटी ने मुझे एक दिन, मामा से नो, समटाइम्स नो कहना अच्छा है, ज़रूरी होता है। अपने लिए वक्त निकालें। क्या फ़ायदा कि कुछ करना है किसी के लिए लेकिन आप उसके साथ मौजूद ही नहीं हैं उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। इतनी एफर्ट क्यों कर रही हैं? कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कोई बात नहीं, किसी की भी कोई चीज़, हर एक के लिए आप मौजूद नहीं हो सकती। दुआ जहाँ नहीं हो सकती वहाँ दुआ कर लिया करें। तो मैंने नो कहना सीखा। आई पुट माई फुट डाउन, और सबसे पहला नो उसी को बोला। मामा ये कर दे, मैंने नो, आई एम नॉट अवेलेबल, सॉरी। तो उसकी वजह ये नहीं, ये खाली घर की बात नहीं है मतिया। आप अपने वर्क प्लेस पे अगर किसी ने कोई बात कह दी ना, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मेरा ये काम खराब हो रहा है, तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, हाँ मैं कर देती हूँ। आई एम द वन जो कपड़े भी इस्त्री कर रही है सेट पे, आई एम द वन जो बर्तन भी धो लेगी, जो खाना भी बना। लेकिन उस प्लीज करना बंद कर दे लोगों को। ये मुझे कहा गया कि आप यस नहीं कहती, आप लोगों को प्लीज करने की कोशिश, खुश रखने की कोशिश करती हैं और लोग इसे गलत लेते हैं। लेकिन क्यों करें? मतलब मैं खुदा जानता है मेरा कि इसको नो कहते हुए मैं अंदर से कितनी दफा मरती हूँ मैं ही जानती। ये मेरी नेचर है शायद। अच्छा, लोगों के बुरे रवैये से दिल बर्दाश्त हो जाती हैं या आपको फर्क ही नहीं पड़ता और आप अपनी जिंदगी में मगन रहती हैं? पहले हो जाती थी, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए ऐसे होता है कि यार क्यों, वाई, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हैं ना। तो ठीक है, जो हो गया वो हो गया। पहली बात तो ये कि मुझे पहले कभी असर नहीं होता था, कोई कुछ भी कह जाता था ओके, उसका मूड ही ऐसा था, शायद उसने कह दिया है। अब मुझे उसके कहने के पीछे की तकलीफ बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि कोई किसी को बिला वजह कुछ नहीं कहता। वो किसी एक जगह से गुजर कर आ रहा होता है और वो उस टाइम स्ट्रेस्ड आउट होता है। मैंने अब सिर्फ दुआ, पहले मैं समझा लेती थी, अब मैं दुआ कर देती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ ये वक्त गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा, इट्स ओके। बट हाँ, अब ज़्यादा शायद एज होती जा रही है, तब आंखें गीली हो जाती हैं, अब अफसोस ज़्यादा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? ऑब्वियसली नुकसानदेह है, बिल्कुल। और ये आपको समझना चाहें तो बहुत जल्दी भी समझ सकते हैं आप, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों आप इतना सोचना, क्यों? मतलब सोचने वाला बैठा हुआ है ना हमारे लिए ऊपर। हाँ, तो आप क्या कर लेंगे उसे? जो जिस चीज़ में आप हैं, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, सोच के भी क्या कर लेंगे? और अगर आप उसको थोड़ा सा टैकल करके, थोड़ा सा आप उसको
लेके चलते हैं वक्त के साथ तो गुजर ही जाता आप बताना। मेरा तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, अगर आप फिक्र कर रहे हैं या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो मैं हंस के यूँ कहती हूँ, हाँ चादर बिछाते हैं, सब मिलके सोचते हैं शायद हम कहीं पहुंच ही जाएंगे अगर इससे कोई फायदा होता है तो, और अगर नहीं होता तो खून जलाने की क्या जरूरत है। वो कौन से लोग हैं जिनकी आपसे बिल्कुल नहीं बनती और वो कौन से लोग हैं जिनसे आपकी बहुत बनती है? मुनाफिक लोगों से बिल्कुल नहीं बनती, पता चल जाता है, एक दो दफ़ा मिलने से ही पता चल जाता है आपको कि कौन कितने पानी में है। और मुझे हैप्पी गो लकी लोग पसंद हैं। बहुत ज़्यादा दोस्ती मेरी नहीं होती, बहुत कम दोस्ती होती है, लेकिन आप सेट्स पे भी हम लोग होते हैं तो मुझे ये होता है कि बस जो टाइम है हमारा ये अच्छा गुजरना चाहिए, हंस खेल के गुजरना चाहिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके, एक दूसरे की चीज़ों को नोट करके और सब ये सब बुलशिट जो है वो नहीं होनी चाहिए सेट के ऊपर। सो बी पॉजिटिव। आप बताएं। मेरी हर तरह के लोगों से बनती है। उन्हें लगता है ये कि मैं ही उनकी दोस्त हूँ, और बाकी ये है कि नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं, वो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उस वक्त, क्योंकि उनके साथ बैठना, एक हर एक की सोच है, एक तालीम है, मेरी जो एजुकेशन है साइकोलॉजी की, वहाँ से हटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चाहे इंसान जैसा भी है मैं उसको जज नहीं कर सकती, सो दैट्स वाई उसको बर्दाश्त करने में मैं ज़रूर ज़ाया हो रही होती हूँ। बट हाँ, बनती और ज़्यादा बनती जिनके साथ है, क्या जिनसे कहूँ कि जिनसे मैं अपने दिल की बात कहती हूँ, वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो ज़िंदगी को समझते हैं। जजमेंटल लोगों से मेरी नहीं बन सकती। सही। क्या रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए या ज़िंदगी बगैर प्लान के ही अच्छी गुजरती है? नहीं, प्लानिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्लान किया हुआ है वो हो भी जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो प्लान उसने किया हुआ है हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ा बहुत बीइंग अ ह्यूमन आप सोचते हैं कि इस तरह हो जाएगा, लेकिन एक वो रखना कि नहीं यही करना है और यही होगा, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा बताइए। मेरा आज तक कोई प्लान नहीं चला। मैंने बड़े प्लान्स बनाए, बहुत बनाती थी, बट मैंने नोटिस किया, बहुत लेट सीखा शायद, बट अपनी स्ट्रगल में सीखा कि हर चीज़ की प्लानिंग कर लेती हूँ। एक चाय का कप तैयार हो जाता है और सामने पड़ा होता है, मैं पी नहीं पाती, मुझ तक क्यों नहीं पहुँचता, मैं इसका सिप भी नहीं ले पाती। देन आई रियलाइज़ कि कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे रखे हैं शायद कि उन्हें प्लानिंग की नहीं करनी चाहिए। और शायद ये प्लानिंग जो मैंने छोड़ी है, प्लानिंग ये नॉट मीन्स कि मैं अपना बिल्कुल ही बैंक अकाउंट ज़ीरो कर दूँ, मैं बिल्कुल छत के बगैर बाहर रोड पे खड़ा, नो, दिस इज़ नॉट प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स कि जो कल का वक्त आने वाला है उसमें मैं अपने लिए क्या करूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरा तवक्कल ख़राब हो जाता है। ओके भी। अच्छे लाइफ पार्टनर की क्या खूबियाँ होती हैं? अच्छे लाइफ पार्टनर की क्या खूबियाँ होती हैं? अंडरस्टैंडिंग, आपको एक स्पेस देना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी बात को सुनना, बात करना, ये सब चीज़ें, वफादारी, मोहब्बत, प्यार से बात करना। मतलब मुश्किल वक्त होते हैं कपल्स के लाइफ में, लेकिन उसको आप अगर बैठ के आराम से सुकून से थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करें तो गुजर जाते हैं। उसका इंसान होना, ह्यूमन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो इंसान है तो उसमें इतनी एम्पैथी होगी कि वो दूसरे का एहसास करेगा, और मुश्किल वक्त हो या कुछ भी हो, एक दूसरे पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतना एहसास दिलाएं कि हाँ, हम मौजूद हैं एक दूसरे के लिए। That's it. जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था? हाँ, बहुत सारे फैसले होते हैं ज़िंदगी में ऐसे जो आप सोचते हैं कि नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मेरा ख्याल में मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से हर चीज़ होती है, और हमें इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना चाहिए। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और आप उनसे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी कनेक्शन आपका ज़िंदगी में बिला वजह नहीं होता। आप बताइए कोई फैसला ऐसा जो आपको लगता है कि आपको नहीं लेना चाहिए था?
जब मेरी शादी मेरी हुई और उसके बाद मैं घर में थी तो मुझे लगता था मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी और मैं स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं एक्सेल करती, बट मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरा रास्ता यहाँ था। आपकी डेस्टिनी कुछ और अल्लाह ने बनाई हुई है और ये सोचती रही। बट हाँ, जब मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया मैं उस वक्त बहुत अच्छा काम, लाइक मेरा इवेंट चल रहा था, मेरे कपड़ों का काम चल रहा था, माई किचन वॉज रनिंग। तो मैंने वो जो 4-5 साल अपना काम थोड़ा कम किया और फिर शुरू के 2 साल काम किया, फिर 2 साल नहीं हिम्मत हो पाती थी, 2 कामों को छोड़ दिया। मार्केट में नाम बनते बनते बड़ी देर लगती है, तो मैं उस काम को, उस क्रिएटिव वर्क को बहुत मिस करती हूँ। अदरवाइज जो चीज़ हमें अभी लग रही होती है कि हमें शायद ये नहीं करनी चाहिए थी, बाद में हमें पता चलता है कि वही एक्चुअली रास्ता था, यहाँ से गुजरना था तो कहीं पहुँचना था। बिल्कुल। क्या एक ही शख्स से 2 बार धोखा खाया जा सकता है? बिल्कुल। आप बेवकूफ़ होते हैं, ट्रस्ट करते हैं और फिर दोबारा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो बिल्कुल खाया जा सकता है। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी अकल हो तो फिर आप बाज रहते हैं। नहीं, उसकी वजह ये है कि हम इसको नाम ज़रूर देते हैं। जैसे मैं ख़वातीन की बात करूँगी, वो एक ही शादी में रह के एक ही आदमी से बार बार धोखा खाती हैं। नहीं भाई, वो नहीं खा रही हैं, अब तुम धोखा खा रहे हो। वो पहले धोखे पे समझ रही थी ये मुझे धोखा देता है, और अब वो तुम्हें धोखा दे रही है, हम सिर्फ मुस्कुरा के। ओके, करते रहो, कब तक। क्योंकि इंसान की फितरत है, जहाँ से एक दफ़ा चोट लगी होती है, दूसरी दफ़ा वहाँ से जाते हुए ना थोड़ी एहतियात करता है। ठोकर लग जाएगी तो एहतियात करेगा, हाथ जल जाएगा तो एहतियात करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप शऊरी तौर पे जानबूझ के उसी जगह पे रहें और आप वहाँ से गुजर रहे हो, तो इसमें कसूर आपका भी होगा। आपका है। क्या सोच समझकर मामलात को क्लियर रखना चाहिए या कभी कभार झूठ बोलकर दिल रखना ज़रूरी होता है? डिपेंड करता है कि किसके साथ क्या है। कभी कभी आप झूठ बोल के भी दिल रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप जो है वो लफ्ज़ों के ज़रिए थप्पड़ ही मारते रहें। तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ एक बात ज़रूर ऐड करूँगी, ज़रूरी नहीं है किसी को सुधारने के लिए या मामले को सुलझाने के लिए आप बहुत चीख चिल्ला के बात करें या किसी चीज़ को पॉइंट आउट, किसी बुराई को पॉइंट आउट करने के लिए। आपकी काबिलियत, आपकी समझदारी, आपका सलीका और आपका इनर वहाँ पता चलता है जहाँ बात करते हैं। बात करने के बहुत से तरीके, किसी को लगता है झूठ बोल के या मैनिपुलेट करके हम बात करें। मैनिपुलेट करके नहीं बात करते। बात करने का तरीका ये होना चाहिए कि अगले का दिल दुखना नहीं चाहिए, पर एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगली जगह बात करने की वो गुंजाइश भी नहीं छोड़ते, वो बात ही नहीं करना चाहते। रिश्ते, मुझे लगता है ये मतिया मेरी अगर लाइफ का निचोड़ जो है ना वो ये है, मुझे लगता है मेरे लिए कोई सक्सेस मायने नहीं रखती, मेरे लिए कोई पैसा मायने नहीं रखता, कोई खूबसूरती मायने नहीं रखती, जब तक कि मेरे रिश्ते सिक्योर नहीं हैं। तो उसको बचाने के लिए, उनको आपस में जुड़े रखने के लिए ये मेरी एफर्ट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वही मेरा रिटायरमेंट प्लान है। मोहब्बत करना ज़रूरी है या इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? डिपेंड है आपके कौन सी वाली मोहब्बत की बात कर रहे हो। हर तरह की मोहब्बत, हर तरह की स्पेशल वाली मोहब्बत। मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते से। सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता जिसमें आप मोहब्बत को ला सकें। वो मोहब्बत जो है और दिल से करना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसका जवाब भी आगे से वैसा ही आ रहा हो। लेकिन अगर ना भी आ रहा हो, अगर आप एक बंदे से, एक इंसान से, चाहे वो आपकी बहन है, भाई है, आपका लवर है, आपका हस्बैंड है, बेटा है, कुछ भी है, तो आप अपना प्योर देंगे, 100% देंगे। अब जब आप 100% देंगे तो हो सकता है कि आपको भी 100% मिल ही जाए। पहले तो ये कि हमें मोहब्बत करते हुए मोहब्बत का मतलब सीख लेना चाहिए कि मोहब्बत इज़ नॉट गिव एंड टेक, वो सौदेबाजी है। और दूसरी बात ये, बग़ैर मोहब्बत के तो ज़िंदगी ही नहीं है, खूबसूरती ही नहीं है, हुब के बग़ैर तो कुछ है ही नहीं। बट वो हुब वो है जिसमें रिटर्न नहीं है, वो आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं। मोहब्बत उतनी करें जिससे आप पुरसुकून हैं और आप खुश हैं, आप राज़ी हैं, अपनी खुशी के लिए करें। दूसरे को प्लीज़ करने के लिए मोहब्बत मत करें। और बग़ैर मोहब्बत के किसी भी रिश्ते, किसी मोहब्बत कोलीग्स के साथ भी है, बैठने उठने में उनका एहसास करना, उनका ध्यान रखना, अपने बनाए हुए खाने से भी मोहब्बत है।
तो मेरे रब ने जो बनाई हैं चीज़ें वो तो हैं, और हुब के बगैर अल्लाह ने इंसान को पैदा ही नहीं किया, तो कैसे हो सकता है हम ना करें। सही शक। जब आप किसी से पहली बार मिलती हैं तो सबसे पहले उसमें क्या बात नोट करती हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, आपको वाइब्स तो आ जाती है ना, तो एक इंसान का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, और नेगेटिव वाइब्स आप फ़ौरन कैच कर लेते हैं। जब आप नेगेटिव वाइब्स को कैच करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस अपना ज़रूर रखना चाहिए आपको। लेकिन अगर वो बंदा पॉजिटिव है, पर्सनालिटी के अलावा सबसे पहले जो वाइब्स होती हैं वो मुझे देखती हूँ मैं। आप बताइए, सबसे पहले क्या नोट करती हैं? अगर मैं जैसे एंटर हुई हूँ, यहाँ मदिया बैठी हैं, तो उसके बैठने के स्टाइल को, उसकी लुक को, उसके कॉन्फिडेंस को मैं दूर से ही देखूंगी, क्योंकि मुझे उससे पता है कि अब ये क्या कहेंगी और क्या नहीं। जो कहेगी ये सच कहेगी, आंखें बोलती हैं। तो मेरे लिए आंखों का और लफ्जों का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, बड़ी गहरी बात ये वाकई यहाँ पे। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंखें भी, उनकी आंखें भी, अच्छा, लफ्ज नहीं बोलेंगे वो लफ्ज, क्योंकि ये वैसे आप लोगों को करना चाहिए और हर इंसान को करना चाहिए। जब आपको समझ नहीं आती ज़िंदगी किस रुख पे जा रही है, मेरे रिश्ते किस रुख पे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी आम सी थेरेपी है जो हम करवाते हैं। अपने होने की वजह पैदा सोचिए कि आप क्यों पैदा किए गए हैं, और उसको ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका है मिरर थेरेपी। अपने मिरर में अपनी आंखों के मतलब डायरेक्ट अपनी आंख में देखें कि आपको समझ में आए, आपको अपना आप सारा दिख जाएगा। जिस दिन आपकी खुद से मुलाकात हो जाएगी, आप हर आंख को परख लेंगे। अच्छा, गुड वन। आपके ख्याल में कोई भी इंसान रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग कब होता है? आज की वजह अच्छी बात है कि हम इसके बारे में बात करें, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग्स की। वही बात आ जाती है वाइब्स वाली मेरे ख्याल में। अगर वो नेगेटिव है या कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, तो वो रेड फ्लैग है। और अगर वो कोई प्यारा इंसान है, प्यार मोहब्बत से सबको साथ लेके चलने वाला है, तो वो ग्रीन फ्लैग है। आप बताइए। अच्छा, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का दूर से पहले तो ये पता चलता है, हम लोगों के कप रखने से भी अंदाज़ा लगाते हैं। दैट इज जज करना किसी को, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई आज सुबह अपने घर से हलवा खाकर आया है या बीवी की डांट खाकर आया है, तो उसके इस अच्छा, कप बीवी के मियाँ की डांट भी हो सकती है। मियाँ नहीं, अब मैं आदमी की बात कर रही हूँ ना, तो वो ये कप किस तरह रखेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम चीज़ के खातून कैसे आई हैं। हर किसी के ट्रॉमास चल रहे हैं मदिया, हम लोगों को जज करते हैं। इस वक्त जिंदगी बहुत मुश्किल है। हाँ। एक दूसरे को संभालना, रिश्ते को बताना, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, नहीं समझ में आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, थैंक्स टू हमारा सोशल मीडिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी, ग्रीन और रेड फ्लैग्स देखे नहीं जा रहे होते उस वक्त पहले आपको अपना आप भी जज करना है, आप किस मूड में हैं। अगर आप बुरे मूड से हैं तो आपको सब बुरे मिलेंगे, आप अच्छे मूड से आए हैं तो आपको सारे अच्छे मिल रहे हैं। बट जहाँ पर अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है, लोगों का किसी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करना, रूडनेस, हंसी मजाक में किसी का मजाक उड़ाना, एक होता है मजाक दिल करना, चीर देता एक होता है मजाक उड़ाना। हाँ। कि बहुत हल्का सा फर्क है, वहां आप रुक जाएं। लेकिन यह है कि अब उसके बाद आपका रेड फ्लैग ये शुरू होता है, ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए माशरे के अंदर, या आप अपने इखलाक से, जैसे हम इकट्ठे बैठे, रिश्ता मत जोड़िए, बट हाँ बताइए ज़रूर कि क्या है, क्योंकि आप हमारे दीन में भी हैं, आप अपने इखलाक से लोगों को तब्दील करेंगे। तो जब वहाँ तब्दील कर सकते हैं तो यहाँ एटलीस्ट बता ज़रूर सकते हैं आपको हेल्प की ज़रूरत है। वो कौन है जो आपके साथ नहीं है, लेकिन खुशी हो या फिर दिल उदास हो, आपको सबसे पहले उसका ख्याल आता है? मेरे लिए तो मेरी एक कज़न जो मेरी बचपन की दोस्त भी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गनी की रहमत करे। हाँ, आमीन। लेकिन वो मुझे आज भी हर चीज़ में याद आती है, और हर खुशी हो, कोई बात करनी हो, कोई दिल के अंदर कोई चीज़ हो जो शेयर करना चाह रही हूँ, और कोई बंदा ना मिल रहा हो जिससे, कोई फ्रेंड ना हो जिससे आप शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे वो याद आती है कि काश वो होती तो मैं उसे कॉल करके। डेट कैसे हुई थी? कुछ ऐसा वो नहीं था, बस रात को सोते हुए और फिर सुबह उठी नहीं। तो वो तो बहुत सडन डेथ था, वो तो बहुत ट्रॉमा पे। और मतलब शी वाज यंग, 40s।
तो बस इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ, मेरे जैसा इंसान बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं बना सकता, तो जो थे वो चले गए और वही याद आते हैं। और आपके लिए वो कौन है? सही बात है, माँ बाप। माई फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल मेरे माँ बाप के साथ, एंड उनके होते हुए भी और उनके जाने के बाद भी, खैर वो तो जो याद आते हैं कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। माई सिस्टर, मेरी बहन, क्योंकि वो यूएस रही और अभी लास्ट ईयर वो आफ्टर 22 ईयर्स के बाद उसने पाकिस्तान में कदम रखा। तो मुझे लगता, अब मैं जिस दिन उसने कदम रखा तो उस दिन मुझे अफसोस हुआ कि मुझे लगा मैंने अपनी 22 साल की ज़िंदगी शायद ज़ाया कर दी है, क्योंकि मैंने कभी, मैं आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इस मामले में, मैं रो लेती हूँ, मैं हंस लेती हूँ, मैं वो माँ हूँ जो खिला के मोहब्बत पूरी करती है, 2 पराठे खिला दूँगी, बट मैं कह नहीं पाती। बट हाँ, आयशा को मैंने अपनी ज़िंदगी के हर पल में, अपनी हर सांस में मिस किया था। और अल्लाह, जहाँ प्लानिंग्स की भी हमने बात की थी, ये हमारा प्लान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसको इतनी मोहलत दे दी कि वो आई है और अब फिर आ रही है इंशाल्लाह। बट ये है कि उसका होना और उसका इस खौफ में रहना, यार मदिया, मैं आयशा की 50th बर्थडे थी, 2 साल बड़ी है मुझसे। उस दिन मैं बहुत रोई। एक मैं वहाँ नहीं थी यूएस में और वो वहाँ थी, और मैं उठते बैठते ना हर बात पे रो पड़ती थी, हर बात पे रो रही थी। तो मेरे बच्चों को समझ में आ गई कि अम्मी को कोई डर लग गया। मैं कहा या अल्लाह, ये नहीं हो सकता, मतलब वो 50 की हो गई है, अगर निकल गई तो फिर मैं क्या करूँगी। तो और वो मुझे कहती है, सलमा तेरे पास टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। मेरी ज़िंदगी का बहुत 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 क्लोज रिश्ता, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, वो मेरी बहन है। और अब मेरे साथ जो मेरा भाई है, वही एक उसका लालच है कि उसके लिए वो बार बार आएगी।